पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली बम विस्फोट में लिप्त आतंकियों और उनके सफेद पोश मॉड्यूल के सदस्यों के मकान गिराए जाने और उनके परिजनों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में धमाका करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उनके मकान गिराना उनके अन्य परिजनों का, जिनका इस घटना से कोई वास्ता नहीं है, सही नहीं है। पुलिस द्वारा जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उससे लोगों में डर पैदा हो गया है। दिल्ली में सानिया हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गई और पूरे मुल्क के हालात जो हैं सोगवार हैं। उसका नतीजा ये निकला कि आज बिलखुसूस कश्मीर में छापे पड़ रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है कि जो उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, मगर उन लोगों के दोस्त, अहबाब, माँ बाप, भाई बहन, जिस तरह पकड़ दकड़ का माहौल है, बिलखुसूस वादी कश्मीर में एक डर और खौफ पैदा हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अमित शाह साहब ने ये कहा था कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। हम भी चाहते हैं सख्त कार्रवाई हो, पर कानून के मुताबिक हो। किसी को घर को जहाँ उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसको उड़ा देना, दोस्तों को गिरफ्तार करना, उनकी पकड़ दकड़ करना, रिश्तेदारों को पकड़ दकड़ करना, मैं समझती हूँ ये कानून के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला के पास विस्फोट में लिप्त आतंकी डॉक्टर उमर नबी का पुलवामा स्थित मकान गुरुवार शुक्रवार की मध्यरात्रि को एक विस्फोट में ध्वस्त किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ नहीं है जो वास्तव में इस आतंकी कृत्य में शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से छापामारी और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया है, उससे लोगों में डर है। उन्होंने कहा कि व्यापक कार्रवाई आम लोगों में भय पैदा कर रही है। जानकारी के मुताबिक उमर विस्फोटों से लदी हुंडई i20 कार चला रहा था और दिल्ली में हुए धमाके के बाद विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए डीएनए नमूनों के डॉक्टर उमर की मां से मिलान भी कर लिया गया है, जिनकी पहचान की पुष्टि कर ली गई है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि आतंकियों के मकान को गिराने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। उन्होंने आतंकी डॉक्टर गुलाम नबी के पुलवामा स्थित मकान को गिराए जाने पर बोलते हुए कहा कि इससे आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। ऐसे काम आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने में विफल रहते हैं और निर्दोष नागरिकों को मुख्यधारा से विमुख करने का खतरा पैदा करते हैं। आपको बता दें कि 10 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे दिल्ली के लाल किला के पास एक विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। ये विस्फोट एक i20 कार में हुआ था और केंद्र सरकार ने इसे एक आतंकी हमला करार दिया है।